हरे कृष्णा। तो हिंदी लेवल 2 में आप सबका स्वागत है। अभी हम भगवत गीता का 12वां अध्याय शुरू करेंगे। आज के सत्र में पिछले सत्र में हमने 11वां अध्याय शेष किया था। श्रील प्रभुपाद की जय। तो एक बार हम देख लेते हैं कि पिछले कक्षा में। हरे कृष्णा। तो हिंदी लेवल 2 में आप सबका स्वागत है। अभी हम भगवत गीता का वॉइस इज नॉट क्लियर। आवाज साफ नहीं है प्रभु जी। साफ है प्रभु जी, क्लियर है। मोनिका माता जी पर अपने तरफ चेक करिए। बाकी सब बताइए चैट में आवाज आपको क्लियर है। थोड़ा बैकग्राउंड में कीर्तन चल रहा है इसीलिए शायद थोड़ा सा साफ है ना, क्लियर है। ठीक है, ओके, थैंक यू सभी को। तो हम देख लेते हैं कि पिछली कक्षा में हमने क्या किया। तो हमने 11वां अध्याय खत्म किया था। हमने वहां पे क्या देखा था कि अर्जुन कृष्ण को कैसे संबोधित करते हैं, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती, है ना। इस चीज के बारे में बताते हैं कि हे भगवान, जब मैंने आपका विराट रूप देखा तो मुझे अपने ऊपर लज्जा आ रही है और मैं ये याद कर पा रहा हूँ कि किस तरीके से मैत्री भाव में मैंने आपको इस तरीके संबोधित किया। फिर हमने देखा था कृष्ण को भगवान के मूल व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करने के लिए चतुर्भुज प्रदर्शित किया। तो विराट रूप के साथ साथ भगवान ने अपना काल रूप दिखाया। काल रूप के बाद उन्होंने अपना चतुर्भुज विष्णु रूप भी दिखाया और उसके बाद अपना 2 भुजों वाला श्याम सुंदर रूप दिखाया। तो चतुर्भुज दिखाया क्योंकि कई लोगों को गलत धारणा रहती है कि विष्णु से कृष्ण आते हैं, पर ऐसा नहीं है, कृष्ण से विष्णु आते हैं। और भगवान कहते हैं कि ये जो मेरा 2 भुजों वाला श्याम सुंदर रूप है, इसको देखने के लिए देवता भी ताक में रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देवता ऑफिस में जाते हैं। ऑफिस क्या है? वैकुंठ, भगवान विष्णु का धाम। वो चतुर्भुज विष्णु के पास जाते हैं अपनी समस्याओं को लेके। पर भगवान के धाम यानी जहाँ पे वो लीलाएं करते रहे, गोलोक वृंदावन, वहां पे भी देवता जल्दी से नहीं जा पाते। और फिर हमने देखा था पिछले अध्याय के 55वें श्लोक में कृष्ण भावनामृत का सूत्र क्या था? मत कर्म कृन मत परमो मत भक्ता संगवर्जितः निर्वैरा सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडवा। यानी भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्म तथा मनोधर्म के कर्म से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो ये क्या है? ये सारी जो इसमें पॉइंट्स थे वो है कृष्ण भावना भावित होने का सूत्र। आज हम 12वां अध्याय शुरू करते हैं। परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे व्यक्तिगत रूप पर केंद्रित करते हैं और हमेशा महान और पारलौकिक विश्वास के साथ मेरी पूजा करने में लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा सबसे पूर्ण माने जाते हैं। तो 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं क्या कि परम सिद्धि किसे कही जाती है, पूर्ण समाधि किसे कही जाती है। इसके बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में समझाया है कि अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कृष्ण भक्त कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके साकार रूप में अपने मन को एकाग्र करता है और जो अत्यंत श्रद्धा तथा निष्ठा पूर्वक उनको पूजता है, उसे योग में परम सिद्ध मानना चाहिए। तो परम सिद्ध व्यक्ति कौन है? जनरली हम सोचते हैं, जब सिद्धि शब्द का इस्तेमाल होता है, हम सोचते हैं जिसे कोई विशेष ताकत प्राप्त है, जो हवा में उड़ सकता है, जो जल पे चल सकता है, जो किसी की समस्या है ना सॉल्व कर सकता है, तो सिद्ध पुरुष है, सिद्ध पुरुष है। और भगवान कहते हैं परम सिद्ध वो है जो मेरे साकार रूप में, मेरे श्याम सुंदर रूप में अपने मन को एकाग्र करता है और क्या करता है, और अत्यंत श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक मेरी पूजा करता है। वो है परम सिद्ध, यानी जिसका मन, जिसकी इंद्रियां, जिसकी बुद्धि भगवान के चरण कमलों में एकाग्र हो चुकी है। ऐसा व्यक्ति परम सिद्ध है। ऐसा नहीं जिसने कुछ शक्तियां हासिल कर ली हो और जो लोगों को अपनी शक्तियों से मोहित करता हो। और पूर्ण समाधि किसे कहते हैं? हम जब समाधि शब्द सोचते हैं, है ना, तो हम क्या सोचते हैं? हमारे अंदर अलग अलग धारणाएं रहती हैं समाधि का अर्थ क्या है। पर यहाँ पे हमें पूर्ण समाधि का भी अर्थ पता चलेगा। जो इस प्रकार कृष्ण भावना भावित होता है
उसके लिए कोई भी भौतिक कार्यकलाप नहीं रह जाते, क्योंकि हर कार्य कृष्ण के लिए किया जाता है। शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है। कैसे? क्या करता है शुद्ध भक्त? कभी कीर्तन करता है, तो कभी श्रवण करता है, या कृष्ण विषयक कोई पुस्तक पढ़ता है, या कभी कभी प्रसाद तैयार करता है, या बाजार से कृष्ण के लिए कुछ मोल लाता है, या कभी मंदिर झाड़ता बुहारता है, तो कभी बर्तन धोता है। वह जो कुछ भी करता है कृष्ण संबंधी कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक क्षण भी नहीं गवाता। ऐसा कार्य पूर्ण समाधि कहलाती है। तो पूर्ण समाधि ये नहीं कि कोई हम बैठ गए ध्यान में और हम बैठ गए तो बैठे ही हैं बैठे ही, वो पूर्ण समाधि नहीं है। जब हमारे दिनचर्या, जब हमारा हर एक कार्य भगवान कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं रह जाता, वो पूर्ण समाधि है। कई लोग सोचते हैं ना मंदिर में भक्त कैसे अपना टाइम पास करते हैं। वास्तविकता तो ये है कि मंदिर में उन्हें टाइम मिलता ही नहीं है, वो सो भी नहीं पाते हैं ठीक से। समय निकाल के बीच में 10 मिनट 15 मिनट कहीं काम नहीं तो वो आराम कर लेते हैं। इस तरीके के बिजी रहते हैं। क्यों? हम वापस पढ़ते हैं, कभी कीर्तन करते हैं, कभी श्रवण करते हैं, कभी पुस्तक पढ़ते हैं, कभी प्रसाद तैयार करते हैं, कभी बाजार से कृष्ण के लिए कोई मोल लाते हैं, कभी मंदिर झाड़ते बुहारते हैं, कभी बर्तन धोते हैं। तो ये तो कुछ सेवाएं प्रभुपाद जी ने लिखी है, पर ऐसी कितनी सेवाएं हैं जो मंदिर में जो भक्त रहते हैं वो करते रहते हैं करते रहते हैं। तो जो गृहस्थ में भी रह के ऐसा कर पाते हैं वो पूर्ण समाधि में स्थित कहे जाते हैं। तो हमने देखा था छठे अध्याय के 47वें श्लोक में क्या, जिसमें भगवान कहते हैं कि सबसे सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है। योगी नाम आपि सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमोमता। स में युक्त तमोमता का अर्थ होता है मेरे द्वारा वो परम योगी माना जाता है। और इसी बात को भगवान दोबारा इस 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कह रहे हैं क्या, मैं युक्त तमामता, यानी जो योग में परम सिद्ध माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? जो हर समय भगवान के लिए कार्य करते हैं। तो जो 7 से 12 अध्याय है जिसका आज हम अंत करेंगे, उसमें हम भक्ति योग का अंत करेंगे। तो छठे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान ने खत्म किया था कह के कि कौन जो है वो परम सिद्ध है, कौन सा योगी सर्वश्रेष्ठ है। फिर उसके बाद 7वां अध्याय शुरू होता है। 7 से 12 जो है भक्ति योग प्रधान रहता है। और 12वें अध्याय में भगवान दोबारा रिपीट करते हैं कि जो योग में परम सिद्ध माने जाते हैं वो कौन होते हैं? जो भगवान कृष्ण में ही हमेशा अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, जिनके सारे कार्यकलाप भगवान के अलावा और किसी चीज के लिए भी नहीं होते। तो 5वें श्लोक में हम आते हैं। 5वें श्लोक में क्या लिखा है? क्लेश अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गति दुखम देहबद्धि अवाप्यते। यानी जिनके मन परमात्मा के अव्यक्त निराकार स्वरूप में आसक्त हैं उनके लिए उन्नति बहुत कष्टदायक है। देहधारी लोगों के लिए उस अनुशासन में प्रगति करना हमेशा कठिन होता है। तो भगवान ने बता दिया कि परम सिद्ध कौन है, जो हमेशा भगवान में अपने मन को लगाए रखे और जो हमेशा भगवान के लिए कार्य करे, उनके लिए भोग बनाए, उनका श्रृंगार करे, मंदिर की साफ सफाई करे, कीर्तन करे, पुस्तक पढ़े इत्यादि। अब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो ज्ञान मार्ग से आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जो ज्ञान मार्ग से आगे बढ़ना चाहते हैं यानी जो निर्विशेष को अपनाते हैं उनके लिए बड़ी ही कठिनाई होती है। तो इस श्लोक में हम देखेंगे कि ज्ञान योगी कौन है, भक्ति योगी कौन है, ज्ञान योग का पथ क्यों कष्टकारक है और क्यों भक्ति योग का जो पथ है वो आसान है। तो आप सब अपना तात्पर्य को खोलें। तो सबसे पहले प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? अध्यात्मवादियों का समूह जो परमेश्वर के अचिंत्य अव्यक्त निराकार स्वरूप के पथ का अनुसरण करता है ज्ञान योगी कहलाता है। तो ज्ञान योगी कौन है? अध्यात्मवादी हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें भगवान में विश्वास नहीं है। व्यक्ति दो तरीके के होते हैं, अध्यात्मवादी और भौतिकतावादी।
भौतिकतावादी जो मटेरियल चीजों के पीछे भागते हैं, आध्यात्मिकवादी जो आध्यात्मिक प्रगति चाहते हैं, आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं। तो ज्ञान योगी अध्यात्मवादी होते हैं, पर वो भगवान को क्या निराकार रूप में मानते हैं। वो कहते हैं भगवान निराकार है, यानी भगवान का कोई आकार नहीं है। वो ज्ञान योगी कहलाते हैं। तो भक्ति योगी कौन है? और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में रत रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, वे भक्ति योगी कहलाते हैं। तो बड़ा सिंपल डेफिनेशन है। जो कृष्ण भावना भावित रहते हैं, जिनकी चेतना, जिनका कॉन्शियसनेस हमेशा भगवान में लगा रहता है, वो भक्ति योगी कहलाते हैं। फिर आगे हम पढ़ते हैं कि क्यों ज्ञान योग का पथ कष्टकारक है। यहां पर ज्ञान योग तथा भक्ति योग में निश्चित अंतर बताया गया है। ज्ञान योग का पथ यद्यपि मनुष्य को उसकी लक्ष्य तक पहुंचाता है, किंतु है अत्यंत कष्टकारक, जबकि भक्ति योग भगवान की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम है और देहधारी के लिए स्वाभाविक भी है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम जो देहधारी हैं, जिन्होंने शरीर धारण किया है, उनके लिए भक्ति योग स्वाभाविक है, प्रैक्टिकल है। क्यों प्रैक्टिकल है? जीव अनादि काल से देहधारी है। अनादि काल से हमने देह धारण किया हुआ है, शरीर धारण किया हुआ है। सैद्धांतिक रूप से उसके लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि वह शरीर नहीं है। तो हम शरीर में रहते हैं और हमेशा हम अपने आप को शरीर मानते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब हम भगवान को एक साकार रूप में देखते हैं, तो हम आसानी से भक्ति कर पाते हैं। अतएव भक्ति योगी कृष्ण के विग्रह को पूज्य मानता है, क्योंकि उसके मन में कोई ना कोई शारीरिक बोध रहता है जिसे इस रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। निसंदेह मंदिर में परमेश्वर के स्वरूप की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है। वैदिक साहित्य में साक्ष्य मिलता है कि पूजा सगुण तथा निर्गुण हो सकती है। मंदिर में विग्रह पूजा सगुण पूजा है, क्योंकि भगवान को भौतिक गुणों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन भगवान के स्वरूप को चाहे पत्थर, लकड़ी या तैल चित्र जैसे भौतिक गुणों द्वारा क्यों ना अभिव्यक्त किया जाए, वह वास्तव में भौतिक नहीं होता। परमेश्वर की यही परम प्रकृति है। तो क्यों हमारे लिए ज्ञान योग का पथ कष्टकारक है, क्यों भक्ति योग आसान है? क्योंकि हम चिरकाल से, न जाने कितने जन्मों से शरीर धारण करते आए हैं, और इसी कारण हमारे लिए मुश्किल होता है इस बात को समझना कि हम शरीर नहीं है। तो जब हम भगवान को अर्च विग्रह रूप में देखते हैं, तो हमारे लिए उनका सेवा करना, उनकी भक्ति करना बहुत आसान हो जाता है। और जब हम भगवान को एक ज्योति के रूप में, एक पावर के रूप में सोचते हैं जिसका कोई आकार नहीं है, तो बहुत कष्टकारक हो जाता है हमारे लिए। हम कैसे अपने आप को भक्ति में लगाएं? किसके वस्त्र बनाएं? किसके लिए हम भोजन बनाएं? किसको देखें? किसके गुण रूप लीला की बात करें? वृंदावन में हम कहते हैं कि कृष्ण आते हैं, लीलाएं करते हैं, तो क्या ब्रह्म ज्योति के रूप में हम देखें उन्हें? तो बहुत ही कष्टकारक हो जाता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, जैसे लेटर बॉक्स। सड़क पे लेटर बॉक्स लगा रहता है, आप उसमें लेटर डालते हैं, लेटर अपने गंतव्य पे पहुंच जाता है। पर उसी तरीके से अगर कोई लाल बक्सा पड़ा हो, आप उसमें चिट्ठी डाल देंगे तो वो नहीं पहुंचेगा। वो बक्सा ऑथराइज्ड होना चाहिए पोस्ट ऑफिस की तरफ से। उसी तरीके से जो अर्च विग्रह हैं, वो परमेश्वर के अवतार हैं, ऑथराइज्ड हैं। और जब अर्च विग्रह की हम सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। और भगवान ऐसा क्यों करते हैं? जिससे हमें सुविधा हो। नहीं तो सोचिए, आप किसको भोग लगा रहे हैं ना, किसकी सेवा कर रहे हैं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके अगले पैराग्राफ में प्रभुपाद जी हमें 4 बिंदु बताते हैं कि क्यों हमें निर्विशेषवाद में कष्ट होता है। पहला, उन्हें उपनिषदों जैसे वैदिक साहित्यों के माध्यम से अव्यक्त स्वरूप को समझना होता है। दूसरा, उन्हें भाषा सीखनी होती है, क्योंकि जो भी साहित्य है, जो भी शास्त्र है, उनमें संस्कृत भाषा में है ना, तो भाषा सीखनी होगी। इंद्रियातीत अनुभूतियों को समझना होता है और इन समस्त विधियों का ध्यान रखना होता है। तो बहुत कष्टकारक है, आपको प्रोसेस फॉलो करना होता है। पर फिर प्रभुपाद जी 4 बिंदु बताते हैं कि भक्ति आसान क्यों है। यह सब एक सामान्य व्यक्ति के लिए सुगम नहीं होता। कृष्ण भावनामृत में भक्तिरत मनुष्य मात्र, पहला पॉइंट, मात्र गुरु के पथ प्रदर्शन द्वारा
मात्र अर्च विग्रह के नियमित नमस्कार द्वारा, मात्र भगवान की महिमा के श्रवण द्वारा तथा मात्र भगवान पर चढ़ाए गए उच्चिष्ट भोजन को खाने से भगवान को सरलता से समझ लेता है। तो जहां पे आपको लैंग्वेज जानने होंगे, नियम याद रखने पड़ेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, इतना कुछ करना पड़ेगा, पर वहीं पे आप दूसरी ओर क्या कर सकते हैं, गुरु की जो आज्ञा है उसका पालन करिए, भगवान को चढ़ाया हुआ भोग और प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए, उनकी महिमा का श्रवण करिए, भगवान को नमस्कार करिए, बस सिंपल है। ऐसा करने मात्र से हम भगवान को सरलता से समझ जाते हैं। तो इसलिए हमें पता चलता है यहाँ पे क्या, कि भक्ति योग का जो मार्ग है, यानी जो साकार ब्रह्म का मार्ग है, वो ज्ञान योग या निर्विशेषवादी से सर्वश्रेष्ठ है। व्यक्ति की आत्मा अनादिकाल से सन्निहित है, उसके लिए केवल सैद्धांतिक रूप से यह समझना बहुत कठिन है कि वह शरीर नहीं है। इसलिए भक्ति योग कृष्ण के देवता को पूजा के रूप में स्वीकार करता है, क्योंकि मन में कुछ शारीरिक अवधारण तय होता है जिसे इस प्रकार लागू किया जा सकता है। तो ये हमने डिस्कस किया। यह अर्चा विग्रह सर्वोच्च भगवान का अवतार है, जैसे हमने बताया लेटर बॉक्स ऑथराइज्ड है, तो इसी तरीके से अर्चा विग्रह ऑथराइज्ड है। भगवान उस रूप में सेवा स्वीकार करेंगे। प्रभु सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, इसीलिए अर्चा विग्रह के रूप में उनके अवतार द्वारा वे भक्तों की सेवाओं को स्वीकार कर सकते हैं, बस इसे बद्ध जीवन में मनुष्य के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए। तो हमारे लिए उन्होंने सुविधाजनक बना दिया है, अन्यथा हमारे को बहुत कष्ट होगा। फिर छठे और सातवें श्लोक में क्या कहते हैं भगवान, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, यानी उनके लिए मैं जन्म और मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करता हूं। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिराग पार्था मैया वेशित चेतसाम, जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार कर देता हूं। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मैं उनका शीघ्र उद्धार कर देता हूं, मैं उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करवाता। व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार के अन्य सभी प्रक्रियाओं को छोड़ देना चाहिए और केवल कृष्ण भावनामृत में भक्ति सेवा करनी चाहिए। यह व्यक्ति को जीवन की उच्चतम पूर्णता तक पहुंचाने में सक्षम बनाती है। इसलिए व्यक्ति को आध्यात्मिक अनुभूति में स्वयं को देने का व्यर्थ प्रयास नहीं करना चाहिए। सभी को परम सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण की शरण लेनी चाहिए, यही जीवन का सर्वोच्च पूर्णता है। तो जो छठा और सातवां श्लोक का जो तात्पर्य है उसे हम एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो आप सब हैंड रेज करिए, आप एक एक पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, बहुत ही सुंदर तात्पर्य है ये, तो जिनको रीडिंग करना है वो हैंड रेज कर सकते हैं। जी ममता माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, आप पहला पैराग्राफ पढ़ लीजिए। जी, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि भक्तजन अत्यंत भाग्यशाली है कि भगवान उनका इस भवसागर से तुरंत ही उद्धार कर देते हैं। शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को इसकी अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर महान है और जीवात्मा उनके अधीन है। उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे, और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसे माया की सेवा करनी होगी। जी माता जी, धन्यवाद। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में, कि जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास, हमारा स्वरूप है भगवान की सेवा करना, और अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो हमें माया की सेवा करनी होगी, क्योंकि हम सेवा करने के लिए ही बने हैं। जैसे अगर आप देश का कानून नहीं मानेंगे तो जेल के कानून आपको मानने पड़ेंगे। तो इसीलिए हम भगवान की सेवा को अगर सुनते हैं तो कृष्ण तो हमें मिल जाएंगे, पर माया हमें कभी भी नहीं मिलेगी। और भगवान अपने भक्तों को आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि तुरंत इमीडिएटली मैं तुम्हें भवसागर से निकाल दूंगा। और भगवान अगर ऐसा कहते हैं तो कोई हमें सांत्वना नहीं दे रहे हैं, भगवान इस चीज को मीन करते हैं, तो सच कह रहे हैं कि तुरंत हमें भवसागर से निकाल लेंगे।
ठीक है, आगे सुधा माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद के द्वारा जैसा पहले कहा जा चुका है कि केवल भक्ति से परमेश्वर को जाना जा सकता है, अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण रूप से भक्त बने। भगवान को प्राप्त करने के लिए वह अपने मन को कृष्ण में पूर्णतया एकाग्र करे। वह कृष्ण के लिए ही कर्म करे, चाहे वह जो भी कर्म करे, लेकिन वह कर्म केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए। भक्ति का यही आदर्श है। भक्त भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता। उसके जीवन का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना होता है और कृष्ण की तुष्टि के लिए यह सब कुछ उत्सर्ग कर सकता है, जिस प्रकार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में किया था। यह विधि अत्यंत सरल है। मनुष्य को अपनी कार्य में लगा रहकर हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन कर सकता है। ऐसे दिव्य कीर्तन से भक्त भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाता है। यहाँ पर जी माता जी धन्यवाद। ठीक। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं यहाँ पे कि केवल भक्ति द्वारा ही भगवान को पूरी तरीके से समझा जा सकता है। तो इसीलिए भगवान 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन् योषास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। यानी केवल भक्ति द्वारा ही मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है, और कोई भी तरीका नहीं है भगवान को यथारूप में जानने के लिए। और हम क्या कर सकते हैं, अपने सारे कामों को करते करते भी हम अगर भगवान के महामंत्र का जप करते हैं, तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, ऐसे दिव्य कीर्तन से भक्त भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाता है। धीरे धीरे हम भगवान के प्रति आकृष्ट होते हैं। जी अनामिका माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ पर भगवान वचन देते हैं कि वे ऐसे शुद्ध भक्त का तुरंत ही भवसागर से उद्धार कर देंगे। जो योगाभ्यास में बढ़े चढ़े हैं, वे योग द्वारा अपनी आत्मा को इच्छा अनुसार किसी भी लोक में ले जा सकते हैं, और अन्य लोग इस अवसर को विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाते हैं। लेकिन जहाँ तक भक्त का संबंध है, उसके लिए यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि स्वयं भगवान ही उसे ले जाते हैं। भक्त को वैकुंठ में जाने के पूर्व अनुभवी बनने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। वराह पुराण में एक श्लोक आया है, न यामी परमम स्थान मर्चित रागी गतिम विना गरुड़ स्कंदम आरोप्य यतक्षेमनिवारितः। हरे कृष्णा प्रभु जी। कंटिन्यू करिए माता जी। तात्पर्य यह है कि वैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग साधने की आवश्यकता नहीं है। इसका भार भगवान स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। वे यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कि स्वयं ही उद्धारक बनते हैं। बालक अपने माता पिता द्वारा अपने आप रक्षित होता रहता है, जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। इसी प्रकार भक्त को योगाभ्यास द्वारा अन्य लोकों में जाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु भगवान अपने अनुग्रहवश स्वयं ही अपने पक्षी वाहन गरुड़ पर सवार होकर तुरंत आते हैं और भक्त को भवसागर से उबार लेते हैं। कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों न हो और कितना ही प्रयत्न क्यों न करे, किंतु समुद्र में गिर जाने पर वह अपने को नहीं बचा सकता। तो यदि कोई आकर उसे जल से बाहर निकाल ले तो वह आसानी से बच जाता है। इसी प्रकार भगवान भक्त को इस भव सागर से निकाल लेते हैं। मनुष्य को केवल कृष्ण भावनामृत की सुगम विधि का अभ्यास करना होता है और अपने आप को अनन्य भक्ति में प्रवृत्त करना होता है। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अन्य समस्त मार्गों की अपेक्षा भक्ति योग को चुने। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान वचन देते हैं कि वो हमारा उद्धार करेंगे। और क्या होता है, जो हठ योगी है, ज्ञान योगी है, ध्यान योगी है, वो अपने प्रयत्न करते हैं और फिर वो अपनी आत्मा को अपने प्रयत्न से एक लोक से दूसरे लोक में लेके जाते हैं। पर जो भक्त होते हैं उनके लिए भगवान खुद इस भार को उठाते हैं। तो आप देखेंगे कि भगवान भक्त के लिए हमेशा खुद ही कार्य करते हैं। एक और जगह भगवान ने कहा है भगवद गीता में, क्या योग क्षेमम वहामयम, कि जो मेरे भक्तों के पास नहीं होता मैं पर्सनली उन्हें प्रोवाइड करता हूँ, और जो है उनके पास उनकी रक्षा करता हूँ। तो वहां पे हमने अर्जुनाचार्य की एक कथा भी सुनी थी कि किस तरीके से जब वो अहम शब्द को काट देते हैं
तो कहते हैं भगवान क्यों आएंगे पर्सनली अपने भक्तों के लिए? तो क्या है, बलराम जी और कृष्ण जी खुद आते हैं भोजन लेके, तो समझ जाते हैं कि भगवान पर्सनली योग क्षेमम वहामयम। इसी तरीके से यहाँ पे भगवान पर्सनली उद्धार करते हैं। और कैसे उद्धार करते हैं? तुरंत, किसी चीज का वेट नहीं करते हैं, है ना, तुरंत आते हैं, उद्धार करके लेके जाते हैं। और बहुत ही सुंदर 2 उदाहरण दिए प्रभुपाद जी ने। पहला, बालक अपने माता पिता द्वारा अपने आप ही रक्षित होता रहता है, तो बालक को ये चिंता नहीं करनी होती है ना। कहीं बाहर जाता है तो कोई कहता है मम्मी आप मेरी रक्षा करोगे ना, पापा आप मेरी रक्षा करोगे ना, नहीं, वो मस्त घूमता है, सड़क के बीच में चला जाता है, इधर जाता है उधर जाता है, माँ बाप उसके पीछे पीछे रहते हैं। तो इसी तरीके से जब भक्त पूरी तरीके से भगवान पे निर्भर हो जाता है तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं, उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती। और दूसरा उदाहरण देते हैं कि कोई कितना ही कुशल तैराक, कितना ही, है ना, स्विमर कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, अगर उसे ओशन में फेंक दिया जाए तो वो अपने बलबूते पे बाहर नहीं आ सकता, उसे किसी की आवश्यकता लेनी ही पड़ती है। तो इसी तरीके से अगर हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं तो भगवान खुद हमारा ख्याल रखते हैं। जी मोनिका माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नारायण ने इसमें पुष्टि इस प्रकार की है, या वे साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टय दया विना दताप्नोति नरो नारायण शयः। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वे ना तो सकाम कर्म की विभिन्न विधियों में उलझे, ना ही कोरे चिंतन से ज्ञान का अनुशीलन करे। जो परम भगवान की भक्ति में लीन है वह उन समस्त लक्ष्यों को प्राप्त करता है और अन्य योग विधियां, चिंतन, अनुष्ठानों, यज्ञों, दान, पुण्यों आदि से प्राप्त होने वाले हैं। भक्ति का यही विशेष वरदान है। जी माता जी, धन्यवाद। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि हमें सकाम कर्मों में फंसने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में सकाम कर्म जो है, कर्म इच्छा से, फल की इच्छा से जो कर्म करता है वो बहुत ही हमारे लिए घातक है। क्योंकि अगर हम सकाम कर्मों में पड़े रहेंगे तो हम कभी भी जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ भगवान की भक्ति में ध्यान देना है, बाकी किसी चीज में भी हम अपने मन को नहीं भटका सकते। सुधीर प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। शील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा केवल कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने से ही भक्त सरलता तथा सुखपूर्वक परम धाम को पहुंच सकता है। लेकिन इस धाम को अन्य किसी धार्मिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवत गीता। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी फिर से बता देते हैं, और आप देखेंगे कि जब भी प्रभुपाद जी महामंत्र लिखते हैं तो ऐसा नहीं लिखते कि केवल कृष्ण के पवित्र नाम महामंत्र के कीर्तन से, हमेशा वो महामंत्र को पूरा डिफाइन करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्यों? कहीं भूले भटके कोई भी व्यक्ति इस किताब को खोले और किसी भी श्लोक को पढ़े और महामंत्र का जिक्र हो तो कम से कम एक बार वो अपने जीवा से महामंत्र का उच्चारण करे। इसीलिए प्रभुपाद जी ने जहां भी महामंत्र का इस्तेमाल किया वहां पे पूरा महामंत्र लिखा है। हो सकता है वो दोबारा भगवत गीता खोले ही ना, हो सकता है उसे दोबारा समय ना मिले, पर एक बार भी अगर वो खोले तो इस मंत्र का उच्चारण करे। तो ऐसे होती है आचार्यों की कृपा, क्योंकि एक बार भी अगर हम इस महामंत्र का जाप कर लेते हैं तो इसका हमें जो भक्ति में प्रगति के लिए फल मिलता है वो बहुत ही ज्यादा अनलिमिटेड होता है। जी कशिश माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी कहाँ से पढ़ना है? भगवत गीता। जी जी। भगवत गीता का निष्कर्ष 18वें अध्याय में इस प्रकार व्यक्त हुआ है। सर्वधर्म मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को त्याग कर केवल कृष्ण भावनामृत में
भक्ति संपन्न करनी चाहिए। इससे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य को अपने जगत जीवन के पाप कर्मों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि उसका उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। अतएव मनुष्य को व्यर्थ ही आध्यात्मिक अनुभूति में अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह परम शक्तिमान ईश्वर कृष्ण की शरण ग्रहण करे। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा ये तात्पर्य का लास्ट पैराग्राफ है। हम चिंतित रहते हैं ना अपने पुराने जीवन के पापों को लेके, हमारे जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं, जो दुख आ रहे हैं। भक्ति में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है, एहसास हो जाता है कि हमारे विगत जीवन के पाप कर्म हैं और उनको लेके हम चिंतित रहते हैं। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? मनुष्य को अपने गत जीवन के पाप कर्मों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। विचार करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। सोच के देखिए आप, भगवान अपने ऊपर उसका उत्तरदायित्व ले लेते हैं। कितने दयालु है भगवान। पाप हमने किए, भोग हमने करे, फल हमें भोगने थे, पर जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो भगवान अपने ऊपर उसका उत्तरदायित्व मिलता है। हमें चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है। भौतिक जगत में जब आप किसी पे दया करते हैं, आप अपनी बड़ाई चाहते हैं ना, आप चाहते हैं कि वो गुणगान करता रहे, बताता रहे सबको, मेरे पर बहुत दया करी उन्होंने, मेरे पर बहुत उन्होंने, है ना, मुझे ऐसा किया। हर समय आप उससे ये चाहते हैं, और कहीं भी वो भूल जाए तो आप सोचते हैं देखो कितना एहसान फरामोश है, मैंने एहसान किया और भूल गया। पर यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं? प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आपको चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, भगवान ने ले लिया रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आप अपने आप को बिल्कुल निश्चिंत समझिए। और दूसरा क्या कहते हैं? मनुष्य को व्यर्थ ही आध्यात्मिक अनुभूति में अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, है ना। ये क्या करना है हमें? प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि परम शक्तिमान ईश्वर की शरण ग्रहण करे। बस हम अगर शरण ग्रहण कर लेते हैं, भक्ति के विधि विधानों का अच्छे से पालन करते हैं, तो स्वतः ही हमारा उद्धार होता चला जाएगा। तो इसमें हमें प्रोसेस पे, विधि पे पूरा विश्वास होना चाहिए, आचार्यों के कथन पे पूरा विश्वास होना चाहिए। 16 मालाएं करें। आज एकादशी है, आशा है कि आप सबने एकादशी पालन किया है। एकादशी करें, 4 नियमों का पालन करें, सुबह मंगल आरती अटेंड करें। अब जब हम विधि विधानों को पालन करेंगे तो धीरे धीरे अपने आप हम भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद आप सबका, बहुत ही अच्छा तात्पर्य था ये। तो अध्याय 12 में अभी तक हमने 7 श्लोक पे देखे। अब 8 से 12 और 13 से 20 छोटा सा अध्याय है, आज हम खत्म कर देंगे इसको। तो 8 से 12 में हम देखेंगे भक्ति के प्रगतिशील चरण। कई लोग कहते हैं अरे हमारे लिए तो संभव नहीं है भगवान को हर समय याद करना। तो भगवान बताते हैं ठीक है, ऐसा नहीं तो ऐसा कर लो, ऐसा नहीं तो ऐसा कर लो, ऐसा नहीं तो ऐसा कर लो। तो कैसे स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हम भक्ति में ऊपर बढ़ सकते हैं, हम उसको 8 से 12 में देखेंगे। और फिर 13 से 20 में हम क्या करेंगे? ऐसे गुणों की चर्चा भगवान कृष्ण करते हैं जो उनको पसंद है, तो हम ऐसे गुणों को पढ़ेंगे और फिर हम एक डिस्कशन करेंगे इंडिविजुअल लेवल पे। आप उन गुणों को देख के बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा एक गुण है जिसको आप अपने जीवन में अभी नहीं उतार पा रहे हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, और आपकी क्या प्लानिंग है कि आप कैसे उस गुण को अपने जीवन में उतार सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आप हमें बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे भक्ति में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा जा सकता है। कृष्ण और कृष्ण का पवित्र नाम अलग नहीं है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान ने अपनी सारी शक्ति अपने नाम में दी है। तो भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है। इसलिए जब एक भक्त हरे कृष्ण का जप करता है, कृष्ण और उनकी आंतरिक शक्ति भक्त की जीभा पर नृत्य कर रहे होते हैं। तो इसीलिए हम भगवान का जब नाम लेते हैं पूरे सम्मान के साथ लेना चाहिए, क्योंकि उस समय हम भगवान को निमंत्रण देते हैं कि आइए हमारी जीवा पे आप नृत्य करिए। कृष्ण सीधे इन खाद्य पदार्थों को स्वीकार करते हैं और भक्त अवशेष खाने से कृष्ण युक्त हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से अलग अलग जो स्टेप्स हैं भक्ति में आगे बढ़ने के। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप सब फिर से हैंड रेस करिए, हम एक एक करके के श्लोक पढ़ेंगे। 8वां जो है वो सबसे उच्च अवस्था है।
अगर हम वो नहीं फॉलो कर सकते तो भगवान कहते हैं 9वें श्लोक को फॉलो करो, वो नहीं कर सकते हैं तो 10वें को, 10वां नहीं कर सकते तो 11वां, 11वां नहीं कर सकते तो 12वां। इस तरीके से भगवान बताते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले 8वें श्लोक को शुरू करेंगे। हम सिर्फ अनुवाद पढ़ सकते हैं। पवन प्रभु जी, हरे कृष्णा। 8वां श्लोक। प्रभु केवल अनुवाद करना है प्रभु जी। अनुवाद पढ़िए जी। जी पढ़ सकते प्रभु, हैं, हरे कृष्णा। श्लोक भी पढ़ मुझ सकते हैं, भगवान श्लोक भी पढ़ सकते हैं, श्लोक भी पढ़ लीजिए। श्लोक भी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव आत्मऊर्ध्वन्ना संशयः। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। हरे कृष्ण। जी, धन्यवाद। तो यहाँ पे जो भगवान बात कर रहे हैं उसे कहते हैं अनन्य भक्ति, जहाँ पे हम अपनी इंद्रिय, मन, बुद्धि, आत्मा सब कुछ भगवान में लगा देते हैं। ठीक है, और इससे हमें भगवान की अनन्य भक्ति प्राप्त होती है। और कई लोग कहते हैं अरे हम तो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करें? तो फिर भगवान 9वां श्लोक कहते हैं। जी अनामिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तु धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। हरे जी, कृष्ण। धन्यवाद। तो भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, अगर तुम हर समय अपने मन को, बुद्धि को, अपनी आत्मा को मुझ में स्थिर नहीं कर सकते तो कम से कम भक्ति के विधि विधानों का पालन करो। तुला मालाएं करो, एकादशी पालन करो, जन्माष्टमी का व्रत करो, मंगल आरती अटेंड कर लो, 4 नियमों का पालन कर लो। जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा? ऐसा करेंगे तो मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न होगी। तब हम भगवान के प्रेमा भक्ति की ओर बढ़ेंगे, यानी अनन्य भक्ति की ओर बढ़ेंगे। तब हम भगवान को प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करेंगे। अब कई लोग कहते हैं भगवान नियम बड़े कठिन है, मेरी तो आदतें बहुत बुरी है। चाय छोड़ने को आप कह रहे हैं, बचपन से मैं चाय पीती आ रही हूँ, कैसे चाय को छोड़ूं? भगवान फिर क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ठीक है, तुम 10वें श्लोक में जो लिखा है उसका पालन करो। जी माता जी, सुधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभ्यास अपि असमर्थ असि मत्कर्म भव मत्कर्म परमो भव मत अर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होंगे। जी, तो भगवान कहते हैं हरे कृष्णा कि ठीक है, अगर आप विधि विधानों का पालन नहीं कर सकते तो कम से कम मेरे लिए कर्म करो, है ना। मेरे लिए कर्म करो मतलब मंदिर बन रहा है तो वहां पे जाके हेल्प कर दो, भोग बन रहा है तो किचन सेवा दे दो, श्रृंगार हो रहा है तो वहां पे सेवा दे दो, मंदिर की सफाई हो रही है तो वहां पे सेवा दे दो। तो ये सब जो है कार्य भगवान बोल रहे हैं मेरे लिए कर्म करो। ऐसा करेंगे तो क्या होगा? हमें पूर्ण सिद्धि की अवस्था प्राप्त होगी। कई लोग कहेंगे नहीं, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, कैसे हम जाके आपके लिए कर्म करें? हमें तो नौकरी पे जाना होता है, हमने तो 10 दुकानें खोल रखी है, शोरूम खोल रखा है, हमें जाके बैठना है, स्टाफ को मैनेज करना है, तो हम क्या करें? भगवान कहते हैं ठीक है, जो मैंने 11वें श्लोक में कहा है उसे फॉलो करिए। जी माता जी, कशिश माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अथेत द्यपोषक्तोऽसि कृतुः मध्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलम त्यागम तत् कुरु यथात्मवान। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, तो एक काम करो, जो भी कर्म कर रहे हो उसके फलों को त्याग दो। ठीक है, तो उसके फलों से आसक्ति मत रखो, यानी जो उनके फल तुम्हें प्राप्त होते हैं उसको मेरी सेवा में लगा दो। तो सैलरी अगर आपकी आती है तो भगवान की सेवा में लगाएं, बिजनेस से प्रॉफिट्स आते हैं तो उसको भगवान की सेवा में लगाएं। तो कर्म नहीं कर सकते मेरे लिए भोग नहीं बना सकते, मंदिर की सफाई नहीं कर सकते, तो जो भी कर्म कर रहे हो
उनके फलों से आसक्ति हटाओ और उनके फलों को मेरी सेवा में लगा दो। कई लोग कहते हैं ये भी संभव नहीं है, सैलरी आपकी सेवा में कैसे लगा दें, मेहनत तो मैंने करी है, इतनी काबिलियत है मेरे अंदर, देखिए इतना बुद्धिमान हूं मैं, आपकी सेवा में क्यों लगाऊं। तो भगवान फिर बार बार श्लोक कहते हैं। ठीक है, सुधीर प्रभु, हरे कृष्ण। बार बार श्लोक पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। बार बार 12वां श्लोक जी पढ़ूं गुरु जी? जी जी। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासा ज्ञानाद्यानं विशिष्टयते ध्यानात् कर्मफल त्यागाच्छानि इतरंतरम। यदि तुम अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। हरे धन्यवाद। कृष्ण। भगवान कहते हैं ठीक है, ऐसा भी नहीं कर सकते तो यानी तुम्हारे अंदर नॉलेज की कमी है, ज्ञान की कमी है, क्योंकि तुम अपने कर्म के फलों से बहुत आसक्त हो, अटैच्ड हो। तो यानी वैराग्य नहीं है तुम्हारे अंदर, और ज्ञान जब तक अर्जित नहीं करोगे वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए भगवान कहते हैं ज्ञान अर्जित करो, क्योंकि ज्ञान से वैराग्य आता है। आप देखते हैं ना मटेरियल वर्ल्ड में भी जो जितना ज्ञानी होता है, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर बिल्कुल साधारण जीवन जीने लगते हैं ना, कपड़े एकदम साधारण पहनते हैं। आप कभी कभी देख के उन्हें कहते हैं अरे ये इतना बड़ा साइंटिस्ट है, ये इतना बड़ा डॉक्टर है, देखो कितने साधारण जीवन जी रहा है। क्यों? क्योंकि ज्ञान से वैराग्य आता है। तो सोचिए भौतिक ज्ञान से वैराग्य आएगा तो आध्यात्मिक ज्ञान से कितना वैराग्य आएगा। तो इन्हीं ज्ञान के अनुशीलन में हमें लग जाना चाहिए। हालांकि भगवान फिर कहते हैं ज्ञान से सर्वश्रेष्ठ ध्यान है। तो इस तरीके से भगवान हमें स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि किस तरीके से हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, संक्षेप में सर्वोच्च लक्ष्य भगवान तक पहुंचने के लिए दो प्रक्रियाएं हैं। एक प्रक्रिया क्रमिक विकास द्वारा है और दूसरी प्रक्रिया प्रत्यक्ष है। कृष्ण भावनामृत में भक्ति सेवा प्रत्यक्ष विधि है। तो एक तो है स्टेप बाय स्टेप, हम क्या करें, ज्ञान, ध्यान, कर्म फलों का त्याग, भगवान के लिए कर्म करना, विधि विधान का पालन करना, फिर भगवान के अनन्य भक्ति करना। पर अगर हम भक्ति योग में सीधे गोता लगाते हैं, भक्तों के सीधे संपर्क में आते हैं, तो हम सीधे ऊपर पहुंच सकते हैं। दूसरी विधि में किसी की गतिविधियों के फल का त्याग करना शामिल है। तब कोई ज्ञान की अवस्था में, फिर ध्यान की अवस्था में, फिर परमात्मा को समझने की अवस्था में, और फिर परम पुरुषोत्तम भगवान की अवस्था में आ सकता है। ठीक है, तो कर्म योग से ज्ञान योग, ज्ञान योग से ध्यान योग, ध्यान योग से भक्ति योग। कोई भी चरण दर चरण प्रक्रिया या प्रत्यक्ष पथ ले सकता है। सीधी प्रक्रिया सभी के लिए संभव नहीं है, इसलिए अप्रत्यक्ष प्रक्रिया भी अच्छी है। जहां तक भगवत गीता का संबंध है, यह प्रत्यक्ष विधि है जिस पर बल दिया गया है। सभी को सलाह दी जाती है कि वह सीधी विधि अपनाएं और परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब जो 13 से लेके 20वां तक का श्लोक है उसमें भगवान ने हमें कुछ गुण बताए हैं। पहले हम उन्हें पढ़ेंगे क्या है, फिर जो चर्चा करना चाहे वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन से ऐसे एक गुण है, कोई भी एक गुण जो भी आप डेवलप नहीं कर पाए हैं, जिसे आप डेवलप करना चाहते हैं, और क्या प्लान है। पर पहले हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम श्लोक का पढ़ेंगे। 13 से 20 है। उमा माता जी हरे कृष्ण, आप 13 और 14 नंबर पढ़िए, खाली अनुवाद पढ़िए। उमा जलान माता जी। ओके, मुनमुन माता जी हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरी आवाज हरे हाँ एक मिनट, उमा माता जी अनम्यूट कर लिए हैं। हाँ उमा माता जी पढ़िए 13 और 14। जी प्रभु जी, केवल तात्पर्य ये केवल अनुवाद।
जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जी माता जी धन्यवाद। ठीक है, हरे कृष्णा। मुनमुन माता जी आप पढ़ लीजिए 15 और 16। हरे कृष्ण प्रभु जी। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। जी हरे माता कृष्ण जी प्रभु। हरे कृष्ण। पवन प्रभु हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। आप पढ़ लीजिए 17, 18, 19 एक साथ है। जी प्रभु हरे कृष्ण। जो न कभी हर्षित होता है, ना शोक करता है, जो ना तो पछताता है, ना इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण धन्यवाद। ठीक है, सुधीर प्रभु आप लास्ट 20वां पढ़ लीजिए। ये 20वां पढ़े गुरु जी। जी हरे कृष्णा। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूप से संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि भगवान उन गुणों के बारे में बताते हैं जो भगवान को अतिशय प्रिय है। ठीक है, तो अभी जो हमने पढ़े 13 से लेकर 20 तक, उनमें से आप बताएं कि कौन सा एक ऐसा गुण है जिसको लेकर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने अंदर आप नहीं ला पा रहे, और लाएंगे तो कैसे, क्या प्लानिंग करिए अगर आप। जी पवन प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी तो ये 17 नंबर के श्लोक में है ना, जो कभी ना हर्षित होता है ना शोक करता है, जो ना पछताता है, तो इन सब में सारी प्रक्रिया चालू है, सुख होता है, दुख भी होता है और इच्छा भी होती है, तो इसी पे कंट्रोल बहुत करना जरूरी है। जी जी, तो इसमें आप क्या सोच रहे हैं, कैसे करेंगे प्रभु जी? बिल्कुल कर ही रहे हैं यार, धीरे धीरे अब थोड़ा हो रहा है। और दिन रात पढ़िए, गीता पढ़ते रहते हैं, अपने राम पढ़ते रहते, उन चीजों से मतलब ही नहीं रखेंगे, थोड़े दिन धीरे धीरे जी 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 नाम लेते रहेंगे तो अपने आप होगा। जी धन्यवाद। प्रभु जी बता रहे हैं 17वां श्लोक, जो ना कभी हर्षित हो, ना शोक करता है, ना पछताता है, ना इच्छा करता है, पर ही चल रहा है। और प्रभु जी ने क्या बताया, क्या कोशिश कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, और क्या कोशिश कर सकते हैं हम भगवान का नाम जितने ध्यान से लेंगे उतना हम इन सब चीजों को स्वतः ही विकसित कर लेंगे। जी मोनिका माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक तो ये शीत तथा गर्मी गर्मी भी नहीं बर्दाश्त होती है, सर्दी भी नहीं बर्दाश्त होती, आप और अपयश, मतलब चलो ठीक है ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गर्मी और सर्दी वो चीज नहीं बर्दाश्त होती है। और सदैव मौन रहना तो मेरा तो नेचर ही नहीं है। मुझे नए अगर 10 आदमी अगर न्यू पर्सन भी सामने बिठा लेंगे तो मुझे टटर टटर करके मैं 10 को फ्रेंड बना लेती हूँ। नहीं, मौन का अर्थ यहाँ पे माता जी ये नहीं है कि बात नहीं करना है। मौन का अर्थ है कि जो सांसारिक व्यक्ति है ना, उनसे बात करने की फिर हमारी इच्छा खत्म हो जाती है, हमसे भक्ति से बात करना चाहते हैं, क्योंकि वो क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। हाँ हाँ ये तो ट्रू है प्रभु जी। मतलब
जो लोग फालतू बात करते हैं, जो भौतिक बात मुझे आजकल पसंद नहीं आती एक्चुअली। हाँ, बोलती है कि उसको ये लोग कहते हैं क्या ये मौन। चीज में फंस कर रह गए एक्चुअली। लिखा हुआ है, देखिए चौथे लाइन में, मौनी का अर्थ यह नहीं कि वह बोले नहीं, अपितु यह कि वह अनर्गल आलाप नहीं करे, आलाप ना करे। मनुष्य को हाँ आवश्यकता पर बोलना चाहिए और भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान के लिए बोलना है, ऐसा है मौन का। और जी, जो इच्छा ना करता हो, प्रभु जी हम तो वुमेन से इच्छा नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे। इच्छा नहीं करेंगे तो भगवान के धाम जाएंगे, इच्छा करेंगी तो वापस पृथ्वी पे आएंगे। हाँ हाँ। इच्छा इन द सेंस, इच्छा तो बहुत रहती है, आगे प्रगति कर ही रहे आध्यात्मिक, जैसा कि हम पूरा मंगला आरती अटेंड कर रहे हैं, वो थोड़ा आध्यात्मिक ध्यान। इच्छा हो सकती है, आध्यात्मिक इच्छा हाँ हो सकती है हमारी, तो भौतिक इच्छा हमें कम कर देंगी। ठीक है वो माता जी। थोड़ा टाइम लगेगा। जी जी जी, धन्यवाद माता जी। अभी सारे लोगों में ना, हमें ऐसा नहीं कोई भी परफेक्ट है, सबको धीरे धीरे समय लगेगा। जी सुधीर प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। जी प्रभु। ये मतलब इसमें जो जपमाला है भगवान की, जो बहुत बड़ा हथियार है वहां तक पहुंचने के लिए, मतलब सहायक है, उसमें अभी हम पूरी तरह से वो नहीं हो पा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कभी भौतिक तकलीफ आ जाती है, कहीं बुखार आ गया, कहीं कुछ है, लेकिन प्रयास भगवान से यही प्रार्थना है कि उसमें हम लगे रहें और उससे अडिग न हो। हरे कृष्णा। जी जी जी, तो प्रभु जी की मालाएं 16 मालाएं कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं, तो हम सभी प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु जी के लिए, क्योंकि प्रभु जी पहले करते थे 16 मालाएं, अभी नहीं कर पा रहे। हम सब प्रार्थना कर सकते हैं कि वो 16 माला दोबारा करें। पवन प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु 18वें श्लोक में आया है समः शत्रौ च मित्रे। प्रभु ये तो हो ही नहीं पाता है, ये जो सर्वत्र भगवत बुद्धि हो ही नहीं पा रही है प्रभु, क्योंकि जब कोई चीज अनुकूलता में होती नहीं है, मित्र है, बहुत अभिन्न मित्र है। अभी 2-3 महीने की घटना अंदर जो है, क्या नाम है, जब मैंने ज्वाइन किया है, तो कहीं ना कहीं अगर अपने मन की अनुकूल बातें नहीं होती है तो फिर वहां पे विषमता आ जाती है प्रभु जी, तो मन में द्वेष भाव आ जाता है कि अरे ये तो जो है, क्या नाम है, निर्विशेषवादी है, ये तो निराकारवादी है, इस तरीके से बात कर रहे हैं, तो मन में थोड़ा सा कष्ट भी होता है और विरोधाभास। लेकिन दूसरी तरफ ये भूल जाते हैं कि जो व्यक्ति बैठा हुआ है सामने, उसके अंदर भी वही आत्मा, वही परमात्मा है। तो सर्वत्र ये जो सर्वत्र भगवत बुद्धि हो ही नहीं पा रही है प्रभु, तो इसीलिए शत्रु मित्र, शत्रु की तो बात ही अलग कर दें, तो भी बहुत दूर की चीज हो गई कि वहां पे हमको सम रहना है, उसके प्रति समदर्शी भाव रखना है। तो मित्र में भी प्रभु अभी तो वो जो है, क्या नाम है, अवगुण दिख रहे हैं, अभी मित्र के प्रति ही नहीं वो भाव आ पा रहा है। जी 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 जी, धन्यवाद प्रभु जी। हम शास्त्रों में देखते हैं ना, किस तरीके से द्रोणाचार्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न को शिक्षा देते हैं, जबकि उन्हें पता रहता है कि उसे उन्हें मारने वाला है, कितना संभाव रखते हैं। इस तरीके से काफी उदाहरण हमें शास्त्रों से मिलते हैं। पर प्रभु जी ने जैसा कहा, शत्रु तो दूर, मित्र भी अगर हमारे मन चाही बात नहीं करें तो हमारे मन में उनके प्रति द्वेष आ जाता है, तो हमें वहां पे संभाव बना के रखनी। जी कशिश माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैं किसी भी बात को लेकर जल्दी से विचलित हो जाती हूँ। कोई भी टॉपिक होगा, कोई कुछ भी कह देगा उसके मतलब, और फिर प्रभु जी एक गुस्सा भी बहुत 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 ज्यादा आ जाता है फिर। लेकिन हाँ इतना है कि मैं कंट्रोल कर लेती हूँ, कि सोचती हूँ अरे नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। और प्रभु जी ये सब कंट्रोल तो भक्ति के द्वारा ही हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा भक्ति करने पर ही। जी 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 जी, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, तो जो भी चीजें भक्ति के प्रतिकूल है वो छूटती जाती हैं, और जो भी उसके अनुकूल है वो हम धारण करते जाते हैं। जी माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्षमा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी 13 से लेकर 18 श्लोक में ना, सारे श्लोकों में कुछ कुछ ऐसा है जो मेरे अंदर है, तो मैं अपने आप को डिफाइन नहीं कर पा रही हूँ कि मैं किस श्लोक में रखूं। जैसे कि मेरे को इरिटेशन तब होती है जब कोई ओवर एक्टिंग करता है, तो मेरे को ये नहीं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, मेरे को ये लगता है कि प्लीज अब आप नॉर्मल उस वे में आ जाओ, क्यों आप इतना सबको दिखाने की कोशिश कर रहे हो। दूसरा, मेरे को गुस्सा गलत बात पे आता है। तीसरा, प्रभु जी ये कह सकती हूँ मैं कि मेरे को
केवल और केवल उन चीजों से प्रॉब्लम होती है जहाँ पे जो चीजें नहीं होनी चाहिए और वो हो रही हो। चौथा, मेरी पास्ट, अगर मैं आज के 6 महीने पहले वाली लाइफ देखूं अपनी, तो उसमें मैं बहुत सारी इच्छाएं करती थी भौतिक चीजों की, जैसे कपड़े खरीदना, जैसे एंडोमेंट्स बनवाना, बहुत सारी चीजें कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए। नाउ ए डे मेरी अब सारी इच्छाएं खत्म हो गई हैं। बस मेरा मन नहीं करता किसी भी चीज शॉपिंग करने का या पैसे खर्च करने का। मैं अगर पैसे खर्च करना मेरा मन करे तो बस मैं दान करने में या कहीं पे किसी की हेल्प करने में वो यूज करना पसंद करती हूँ। जी। पांचवी चीज प्रभु जी ये कि मेरा अब लोगों से बात करने का मन नहीं करता है। जो सोशल मेरा वैसे भी बहुत कम था, मैं कम लोगों से बात करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा अतिशोक्ति चीजें नहीं पसंद है। मैं बहुत एक्सटेम्पोर या जो लोग बढ़ा चढ़ा के चीजें करते हैं, मेरे को वो नहीं पसंद आते हैं। जो हैं वो नेचुरल हो आप अपना, तो ठीक है, अदरवाइज फिर मैं अपनी थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन कर लेती हूँ। अभी तो इतना है कि मैं किसी से बात करना पसंद नहीं करती हूँ। रादर देन मेरा जो भक्ति विक्षा वाला ग्रुप है, बस वहीं पे थोड़ा बहुत बातें होती हैं। रेस्ट ऑफ मेरे ऑफिस में बस काम की बातें, बाकी तीसरी मैं किसी और से कोई बात नहीं करती हूँ। जी 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 ये जी। मेरे अंदर है। अब मेरे को नहीं समझ में आया मैं किस श्लोक में अपने आप को रखूं प्रभु जी, तो ये अब आपके ऊपर है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो माता जी कह रहे हैं सारे के सारे, है ना, कोई ऐसा एक गुण नहीं है जो नहीं है, सारे ही गुण नहीं है, और वास्तव में सच्चाई है। एक्चुअली हम देखें तो जो हमने एक गुण बताए होंगे शायद वो हमें सबसे सरलता से समझ में आ रहा है कि नहीं है, पर बाकी भी अगर हम गहराई से सोचे तो नहीं है शायद हमारे अंदर, हम बस जी गए। और पहले हम, जैसे माता जी बता रहे हैं, कम बात, अभी तो क्या है, अभी तो सारे लोग ड्रामेबाज लगते हैं ना। जो भक्ति में नहीं है वास्तव में वो ड्रामा ही कर रहे हैं, है ना, अपने ईगो का ड्रामा कर रहे हैं, अपने चीजों को मैनिपुलेट कर रहे हैं जिससे उनके मन की चीजें हो सकें। क्योंकि जो भक्ति में नहीं है वो सिर्फ अपने इंद्र तृप्ति में लगे, और इंद्र तृप्ति के लिए वो कोई भी ड्रामा कर सकते हैं। तो ये सच्चाई है। जी माता जी, ये सबकी एक ही पोजीशन है, ऐसा नहीं है कि सारे लोग जो है वो इन गुणों को अपने अंदर लाएंगे, पर एक एक करके गुणों को हम नहीं लाए। इससे अच्छा है कि हम भक्ति अच्छे से करें, भगवान की सेवा अच्छे से करें, मालाएं अच्छे से करें, नियमों का पालन अच्छे करें, तो स्वतः ये गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। जी उमा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, मैं भी वही कहना चाहती जो आपने कहा अभी। इन सारे श्लोकों में जो भी गुण है, कहीं ना कहीं हम उसमें किसी में भी परफेक्ट नहीं है। जी जी जी। एक बार मैंने आपसे पूछा भी था तो आपने बताया था कि जब मन विचलित हो तो आप माला लेके बैठ जाइए और हरि नाम लीजिए, माला जप कीजिए, तो कुछ समय में आपके मन को शांति मिलेगी। तो मतलब अब तो मेरा वही है, वैसे ही करती हूँ, लेकिन बस यही चल रहा है, बस भगवान की भक्ति, और भगवान खुद ही बुद्धि देंगे एक दिन, तो सारी चीज आ जाए। जी अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी एक इंसिडेंट हुआ, अभी शाम की बात है। जी। जो हम म्यूट करो माता जी, जो रथ यात्रा भी निकलनी है ना 22 तारीख को, तो उसके लिए नामनिष्ठ प्रभु रूट फाइनलाइज कर रहे हैं। तो हम सब गए थे आज कि कौन सा रूट में कहाँ पे क्या हो सकता है, नहीं रोड शो है ना। तो उसमें शाम को जब हम बैठे प्रभु जी के साथ, तो प्रभु जी ने सबकी राय ली, और फिर लास्ट में डिसीजन लेने से पहले उन्होंने एक प्रश्न किया, जितने भी लोग हम बैठे थे, क्या आपने अपनी 16 माला आज कंप्लीट करी? हाँ करी। क्या आपने करी? हाँ करी। हाँ करी। हाँ करी। तो जिन्होंने कहा हाँ आज हमने 16 माला कंप्लीट करी, प्रभु जी कहते हैं उनकी मैं राय लूंगा। तब देखिए नामनिष्ठ प्रभु 30 साल से भक्ति कर रहे हैं, और वो कितना जोर दे रहे हैं इस बात पे कि जिन्होंने अपनी मालाएं करी हैं उनकी बात पे मैं जाऊंगा, उनके विचार से मैं डिसीजन लूंगा। तो वास्तव में भगवान का नाम जब 16 माला एक बहुत ही आवश्यक चीज है रोज हमारे लिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो प्राय देखा जाता है कि अगर हम ध्यान से करें तो हमारे निर्णय जो रहते हैं वो भक्ति के लिए अनुकूल रहते हैं। प्रभु जी ने पहले भी बताया था, नामनिष्ठ प्रभु ने, कि किस तरीके से मंदिर में जो प्रभु जी हैं 2 बजे 16 माला करते थे, उनकी बातों को मानते हुए जमीन के लिए हाँ भरी, क्योंकि उस समय सब मना कर रहे थे। प्रभु जी ने कहा नहीं, इनकी साधना अच्छी है, इनकी बात में मानूंगा। तो वास्तव में हमें माला पे बहुत ध्यान देना चाहिए। ठीक है। हाँ मुनमुन माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।
जी प्रभु जी, जैसे आपने और सभी लोगों ने बोला कि इनमें से जो भी गुण है वो किसी भी व्यक्ति में एकदम से तो नहीं आ पाते हैं, क्योंकि हम लोग अभी नवसिखिया ही हैं। लेकिन मैंने अपने अंदर एक थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट देखा है कि मतलब इनमें से तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि ऐसा कोई भी गुण है नहीं है मुझ में, क्योंकि सभी गुण हैं, मतलब अवगुण हैं और धीरे धीरे वो ठीक हो रहे हैं। लेकिन बहुत ज्यादा मैंने अपने आप में चेंजेस ये देखा है कि पहले जैसे मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया करता था, तो आजकल मेरा गुस्सा बहुत ज्यादा कम हो गया है। और जैसे जैसे मैंने अपनी मालाएं बढ़ाई हैं, पहले मैं डेली 1 माला किया करती थी, 5-6 मंथ्स मैंने 1 माला किया, फिर मैं धीरे धीरे 4 माला पे आई, फिर धीरे धीरे मैं 10 माला पे आई, और अब डेली जैसे लास्ट 2.5 मंथ से मैं 16 माला कर रही हूँ डेली। तो मैंने देखा है कि मेरा गुस्सा बहुत कम हुआ है, मेरी बॉडी लैंग्वेज जो मैं बहुत ज्यादा फास्ट हुआ करती थी वो काफी मतलब नॉर्मल हुई है धीरे धीरे। वरना मुझे हमेशा स्कूल में लोग बोला करते थे कि ट्रेन पे सवार रहती हूँ, मतलब मैं फास्ट ट्रेन पे सवार रहती हूँ। और मेरा बोलना, मुझे आराम आराम से बोलती हूँ आजकल, मैं सोच समझ के बोलती हूँ। तो हर एक एरिया में मुझे दिख रहा है कि बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। और मुझे ऐसा लगता है कि आजकल मेरी वाणी में मतलब ऐसे हो गया है कि जैसे मैं सोचती हूँ और जैसे मतलब मैं चाहती हूँ, वैसे वैसे मेरी लाइफ में ऐसा होता जा रहा है। मतलब मुझे सिर्फ ऐसा लगता है कि मुझे सिर्फ सोचना है और ये चीज हो जाएगी। मैं हेल्थ प्रॉब्लम मुझे बहुत ज्यादा रही है प्रभु जी, लास्ट 2-3 ईयर्स से। इनफैक्ट मैं बोलूंगी लास्ट 4-5 ईयर्स से, 3 ईयर्स से बहुत ज्यादा रही है मुझे। ऐसा नहीं कि अब नहीं है, पहले मैं उसमें बहुत ज्यादा परेशान हुआ करती थी। आजकल बिल्कुल भी कुछ नहीं सोचती हूँ, इनफैक्ट बहुत खुश रहती हूँ। और जब भी टाइम मिलता है सिर्फ और सिर्फ गीता पढ़ती हूँ। जिससे भी बात होती है मेरी सिर्फ और सिर्फ भगवान के बारे में बातें होती है। और इनफैक्ट मेरे हस्बैंड जो भगवान को नहीं मानते थे वो भी मुझसे गीता के बारे में सुनते हैं। तो मैं सिर्फ अपने में चेंजेस नहीं देख रही हूँ, अपनी फैमिली वालों में भी चेंजेस देख रही हूँ। जो रिलेशनशिप थी मेरी मेरी मतलब वो इतनी ज्यादा मधुर होती जा रही है। तो मैं इसके असर देख रही हूँ प्रभु जी, अपने खुद के जीवन में, अपने साथ वालों के जीवन में, और मेरी मतलब लाइफ में जो जो अनुभव हो रहे हैं इसकी वजह से मैं वो सब फील कर पा रही हूँ। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। तो माता जी ने बहुत ही अच्छे से बताया कि क्योंकि जब हम भक्ति करते हैं तो हम सतोगुण में स्थापित होते हैं धीरे धीरे। रजोगुण मतलब जैसा माता जी ने कहा ना, ट्रेन पे सवार होके रहना, भागा दौड़ी भागा दौड़ी भागा दौड़ी, संतुष्ट ना रहना। पर जब हम सतोगुण में स्थापित होते हैं तो हमारे अंदर एक ठहराव आता है। तो वो ठहराव तमोगुण का नहीं है, क्योंकि अभी भी हम सक्रिय हैं, काम वही कर रहे हैं, काम में कमी नहीं आई है, पर आराम से कर रहे हैं, ठहराव के साथ कर रहे हैं। सतोगुण रहते, शांत हो जाता है मन, मन विचलित नहीं होता है ना। तो ये जो है ये माला से हमारे अंदर चेंजेस आते हैं। जी ठीक है, हम लास्ट सुधा माता जी को सुनते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैंने भी अपने बहुत चेंज देखा है कि जब हम माला करने लगते हैं तो एक तो ये होता है कि जो हमारा फालतू की बातें होती हैं वो अपने यहाँ भी कम हो जाती हैं, क्योंकि हम उसमें अपना टाइम पूरा लगाते हैं। दूसरी बात ये कि जो हेल्थ इश्यूज होते हैं उसको लेके हम बहुत परेशान होते हैं, लेकिन जब हम भक्ति में लगते हैं तो हमारी सोच ये हो जाती है कि जो कुछ है वो आएगा और आसानी से निकल जाएगा। तो भगवान के ऊपर में सारी चीजें छोड़ देने से बहुत इजी लाइफ हो जाती है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी परेशान नहीं होते हैं चीजों को लेके। और जैसा इन माता जी ने बताया वही है कि मेरे को भी पहले बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अब ये सोचते हैं कि जो हो रहा है वो ठाकुर जी की इच्छा से हो रहा है, तो हम चीजों को इतना ज्यादा पजल नहीं होते हैं लेके। तो बहुत इस तरह से मैंने भी अपने चेंज देखा है। और शुरुआत जब मैंने की थी प्रभु जी, तो मैंने जैसे प्याज लहसुन खाना बंद किया था, तो मेरे हस्बैंड भी कहने लगे कि ऐसा कैसे चलेगा ये सब फैमिली में। तो मैंने कहा नहीं, मैं आप लोगों को नहीं मना कर रही हूँ,
और आज ये स्थिति है कि मेरे हस्बैंड खुद इतने भक्ति में लगे हुए हैं कि हम पूरे टाइम ही मतलब भगवान की सेवा में लगे हुए रहते हैं, कि उनको दिन भर में 3 बार 4 बार भोग लगाना है, आरती टाइम से करना है और माला अपनी पूरी करनी है। तो मतलब लाइफ अपने आप ही स्मूथ चलने लगती है। जी जी जी, बहुत ही अच्छा हरे माता जी। कृष्ण। हमने शुरू करी थी चर्चा की हमारे अंदर कौन से गुण नहीं है और हम चर्चा कर बैठे कि हमें भक्ति से कितने लाभ हो रहे हैं, क्योंकि सुसुखम कर्तुम अव्ययम, भक्ति सुखपूर्वक संपन्न की जाती है, तो हमें जो मिल रहा है हम उसमें इतने प्रसन्न रहते हैं ना, गुस्सा तो हमारा तुरंत कम हो जाता है। और जब परिवार जुड़ जाए और खुशी की अनुभूति होती है, जहाँ पे हम भगवान में, जैसा प्रभुपाद जी ने कहा कि परम सिद्ध कौन है, परम सिद्ध वो है जो हर कार्य भगवान के लिए कर रहा है, उनको भोग लगा रहे हैं, मालाएं कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, सारा समय उसी में बिताते हैं, वो है परम सिद्ध। जी धन्यवाद माता। पवन दुबे प्रभु जी कह रहे हैं कि उन्होंने 32 माला करी है आज। सुधीर प्रभु जी भी अभी 16 माला कंप्लीट करने वाले हैं। धन्यवाद। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। जो एक भक्त के रूप में पहचाना जाना चाहता है उसे अच्छी योग्यता विकसित करनी चाहिए। तो हम बहुत अच्छा लगता है ना जब हमें कोई कहता है आप इस्कॉन से जुड़े हैं, आप डिवोटी हैं। हाँ है, पर डिवोटी कम्स विथ सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो हमें योग्यता विकसित करनी चाहिए। बेशक वह इन योग्यताओं को हासिल करने के लिए बाहरी प्रयास नहीं करता है, लेकिन कृष्ण भावनामृत और भक्ति सेवा में संलग्न होने से उन्हें स्वतः ही उन्हें विकसित करने में मदद मिलती है, स्वतः ही विकसित करने में मदद मिलती है। ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान कहते हैं कि जो मेरी सेवा में तत्पर रहता है मैं उसे अपने आप बुद्धि देता हूँ। क्योंकि सेवा अनेक प्रकार की होती है ना, जरूरी नहीं है कि सारे भक्त जो है वो भगवत गीता श्रीमद् भागवतम प्रीचिंग कर रहे हैं, नहीं। मंदिर में 95% सेवाएं प्रीचिंग को छोड़ के रहती है, तो उनका क्या होगा? तो भगवान कहते हैं ददामी बुद्धि योगम तम, मैं अपने आप तुम्हें बुद्धि प्रदान करूंगा, अपने आप वो सारे गुण तुम्हारे अंदर प्रकट होने लगेंगे। कृष्ण भावनामृत को समझने में कठिनाई कहाँ है? भगवत गीता में सब कुछ है। यदि आप लगन से अध्ययन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो आप हमेशा पूर्ण कृष्ण भावना भावित रहते हैं। सब कुछ है ना भगवत गीता में, सब कुछ। श्रील प्रभुपाद देखिए समदा अध्याय शेष होता है। हरे कृष्णा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अगर आप सब अटेंडेंस लगा दीजिए, किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं, कोई कमेंट फीडबैक कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ सजेशंस देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। सुधीर प्रभु जी। गुरु जी समस्या यही आ रही है कि हम मतलब जैसे सुनने में इतना इंटरेस्ट लेते हैं, सुनते भी हैं और कई बार हम इसको सुन चुके हैं भगवत गीता, लेकिन गुरु जी अब ये है कि समझने में तो आती है, मतलब फट से किताब में लिख के भी रखते हैं, लेकिन वैसे कई बार कई चीजें भूल जाते हैं, ये मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। जी प्रभु जी, आवश्यक है आप पहले अपनी माला कंसिस्टेंट करिए जी। जब आप 16 माला दृढ़ता से करने लगेंगे तो आप देखेंगे सारी चीजें अपने आप होने लगेंगी। हाँ, वैसे ये है कि जब कंप्लीट हो जाती है 16 माला तो बहुत हल्कापन महसूस होता है भीतर से। हाँ, तो उस पे आप ध्यान लगाइए, विधि विधानों पे ध्यान लगाइए। सवेरे आप मंगल आरती करते ही हैं, सब कुछ आप करते हैं, मालाएं कंप्लीट करिए, प्रसादम खाइए, एकादशी व्रत पालन करिए। हाँ, व्रत तो करा है गुरु जी, हाँ, आप लोग तो के आप ये आशीर्वाद करेंगे से। जी, तो हाँ। धीरे धीरे आप देखेंगे कि अपने आप स्वतः ही आपके अंदर वो क्वालिटीज आने लग जाएंगी। मालाओं को छोड़िए मत करो। ठीक है गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्षमा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरे को एक चीज पूछनी थी। मैं डेली 20 माला करती हूँ, पर ना पिछले कुछ दिनों से मेरी माला की क्वालिटी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है। पहले मैं 16 माला एक साथ बैठ के कर लिया करती थी, लेकिन अभी मैं नहीं कर पाती हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं कहाँ क्या मैंने गलती की है। मैं इस चीज को लेके बड़ी परेशान हूँ। जी जी जी, तो कोई बात नहीं माता जी, आप दृढ़ता के साथ बैठे रहिए। अगर आपको लगता है मैं उठ जाऊं कर जाऊं, तो वहां पे उस तुरंत जो मन में आता है ना उसका भगवान के नाम पे ध्यान लगा के करिए। और कभी कभी क्या होता है, हो सकता है हमारे हमसे कुछ अपराध वगैरह हो जाते हैं पर हमें पता नहीं है किसके प्रति,
तो धरती माता को प्रणाम करके आप कह सकते हैं कि किसी भी वैष्णव के प्रति अगर मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो उनके चरण कमलों में मेरी क्षमा याचना जरूर पहुंचाएं। ठीक है, ऐसा करिए। कभी कभी होता है, हाँ होता है ऐसा, कोई बात नहीं है, उसमें चिंता दृढ़ता के साथ बैठे रहिए और अब देखेंगे 2-4 दिनों में फिर से आपको आदत लग जाएगी वैसे करने की। जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। शिल्पी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन एक ये है कि वैसे तो इस्कॉन के सारे मंदिर हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, हर स्टेट में है, मगर लगभग मगर मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ वो वाराणसी और इलाहाबाद के बीच में है, भदोई डिस्ट्रिक्ट नाम है। और इस डिस्ट्रिक्ट में वो ना इस्कॉन का मंदिर है और ना ही यहाँ पे बहुत ज्यादा इसका कुछ ऐसा है कि मतलब कुछ भी बहुत ज्यादा लोग परिचित भी नहीं है इस्कॉन से। तो कभी को ऐसा होता है क्या पंडित कि मैं कभी को कुछ ऐसा पूजा करूं या कुछ ऐसा फंक्शन ऑर्गेनाइज करूं जिससे कि कुछ इस्कॉन का ऐड भी हो, लोग जाने भी पहचाने भी। और मंदिर को इस्टेब्लिश करने के लिए क्या किया जाता है प्रभु जी, ये मुझे नहीं पता है कि इस डिस्ट्रिक्ट में भी मंदिर हो अपना इस्कॉन का। जी जी जी, तो सबसे हमें पहले अगर दर्शन करना, जी प्रभु जी, हमें अगर दर्शन करने की इच्छा होती है तो या तो मुझे इलाहाबाद जाना होता है या तो मैं वाराणसी जाना पड़ता है। तो वो 2 घंटे का रास्ता है, मगर फिर भी एक डिस्ट्रिक्ट में होने की बात दूसरी हो जाती है। आप एक काम करिए, जब आप मंदिर जाएंगे ना अगली बार, आप उनसे पूछिए भदोई के बारे में। हो सकता है एक फुल फ्लेजेड टेम्पल नहीं हो, नाम हट चल रहा हो। नाम हट यानी क्या होता है, किसी के घर में अर्च वगैरह रखे रहते हैं और वहाँ पे संडे कीर्तन होता है, शागम होता है, ऐसा होता है बहुत जगह। मेनली मंदिर नहीं बनने का कारण माता जी है फंडिंग की कमी, और कोई कारण नहीं है। जैसे अभी हम हैदराबाद गए थे ना, तो वहाँ पे हम अतापुर गए। अतापुर में उन्होंने प्रभु जी ने बताया कि किस तरीके से एक व्यक्ति थे जो रोज जो हैदराबाद में मेन मंदिर है इस्कॉन अबिट्स, वहाँ दर्शन करते थे। पर कोविड में दर्शन बंद हुए तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे दर्शन करूं, तो बातों ही बातों में प्रभु जी ने कह दिया आप अपना मंदिर बनवाइए, आप रोज दर्शन करिए, रोज उनको आप श्रृंगार करिए। तो उनके मन में इतना अच्छा लगा, इतनी प्रेरणा मिली कि उन्होंने अपनी जमीन पे पूरे 5 मंजिला इस्कॉन का मंदिर ही तैयार कर दिया अपने पैसे से, और फिर इस्कॉन को दान में दे दिया। हाँ, तो वो उसके ऊपर है, तो भगवान की इच्छा भी रहती है। और दूसरा क्या है, आप जो भी घर के बगल में इस्कॉन वहाँ पे जाएं, अगर सपोज नहीं है नाम हट कुछ है, तो आप मुझे अपने घर पे कीर्तन कराने की इच्छा है, तो इस्कॉन से आएंगे प्रभु जी लोग, आपके घर पे कीर्तन करेंगे, प्रसाद वगैरह कर सकते हैं। तो उससे प्रचार होता है, आप अपने है ना रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, परिवार को बुलाएंगे और उनसे आप इच्छा जाहिर कर सकते हैं कि प्रभु जी आप लोग यहाँ पे भी सेंटर खोलने की कोशिश करिए। तो उससे अगर मन में इच्छा है, प्रेरणा मिलती है, भगवान भी सपोर्ट करते हैं, तो धीरे धीरे चीजें बनती चली जाती है। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा मोनिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जब से मैंने डिसाइड किया है कि मैं किससे इनिशिएशन लूंगी, आई एम हियरेबल प्रभु? माता जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, आप शायद ईयरफोन यूज कर रहे हैं। प्रभु जी, जब से मैंने डिसाइड किया है कि मैं किससे इनिशिएशन लूंगी, जय पताका स्वामी महाराज, और जब से मैंने माला स्टार्ट किया, आपको पता है माला इतनी वंडरफुल, इतनी ट्रेमेंडस हो रही है, पता नहीं क्यों कि इतना मन लग रहा है माला में बैठने से उठने का मन नहीं कर रहा, और आई एम फीलिंग आई एम इन अनदर वर्ल्ड एक्चुअली। बहुत ही अच्छी बात है माता जी, ये आप अनुभूति कर रहे हैं, तो वास्तव में भगवान का नाम बहुत ही आनंद प्रदान करने वाला है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, कब वो दिन आएगा जब आपका नाम लेते लेते मेरे आंखों से आंसू बहेंगे, मेरा शरीर में कंपन छूटेगी। तो हम बद जीव हैं, हम उस आनंद को नहीं कर पाते, पर भगवान के नाम से हमें आनंद की अनुभूति तो होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मुनमुन माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी,
जैसे मेरे साथ ऐसे एक बार नहीं बहुत बार हुआ है कि मतलब मैं माला कर रही हूँ और मुझे बहुत बार रोना आया है। बहुत बार इस वजह से भी हुआ है कि मैंने जो गलतियां करी हैं मुझे वो याद आई हैं और मैंने गलत किया है, ये मैंने भगवान के सामने स्वीकारा है और आगे नहीं करूंगी। और बहुत बार ऐसे भी हुआ है कि मैं बेवजह ही रो रही हूँ। तो ये ऐसा क्यों होता है प्रभु जी? जी जी, मतलब वजह तो समझ में आती है। ये हमारे मन की जब शुद्धि होती है तो ऐसा होता है माता जी। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं और भगवान की इतनी दया हम पे, क्योंकि हमारी कोई काबिलियत नहीं है भगवान के नाम लेने की। आप सोचिए इतना शुद्ध नाम है भगवान का, और भगवान में और भगवान के नाम में कोई, आज अगर भगवान हमारे सामने आ जाए तो हम शर्म से अपना मुंह नहीं दिखा पाएंगे उनको। हम कहते हैं ना भगवान दर्शन नहीं दे रहे दर्शन, अरे हम काबिल नहीं है दर्शन के। भगवान अगर आ गए आपके सामने, हम क्या बोलेंगे उनको? हम मांगने लग जाएंगे कुछ। हमारी काबिलियत ही नहीं है दर्शन करने की, हम जानते ही नहीं है कि हम उनसे क्या बात करेंगे, पर फिर भी भगवान ने अपना नाम हमें देना स्वीकार किया। तो जब हम उसको लेते हैं तो हृदय की शुद्धि होती है। तो ऐसा होता है, अच्छी बात है ऐसा हो रहा है तो, है ना, भगवान की कृपा है। और जो भी हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं वो गुरु और भगवान की कृपा से बढ़ रहे हैं। गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता। तो हमेशा हमें अपने गुरु श्रील प्रभुपाद और हमारे नामनिष्ठ प्रभु जिनके माध्यम से हम ये कर पा रहे हैं उनको प्रणाम करना चाहिए, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो आज हमारे जीवन में हरिनाम नहीं होता, है ना। जी प्रभु जी एक और चीज, जैसे 16 माला तो मेरे हो रहे हैं, लेकिन ऐसे होता है कि मॉर्निंग में कई बार 8 ही हो पाते हैं या कई बार 10 ही हो पाते हैं, और फिर मैं मतलब शाम तक हो पाती है मेरी 16 माला, या रात को सोने से पहले मैं करती हूँ। तो कोशिश ऐसा भी होता है मेरे साथ कि टाइम होता है मुझे मॉर्निंग में, लेकिन मैं गीता पढ़ने लगती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ पहले पढ़ लेती हूँ, फिर मैं स्कूल में जब भी मुझे प्रेयर के टाइम पे या जब भी टाइम मिलेगा थोड़ा बहुत अरेंजमेंट पीरियड में उस टाइम कर लूंगी। तो मुझे कोशिश ये करना चाहिए कि मैं पहले पूरी माला कंप्लीट कर लूं, या मेरा मन पहले गीता पढ़ने का करता है? मुझे क्या करना चाहिए प्रभु जी? कोई इसमें बात नहीं है माता जी, अगर आप अपने शेड्यूल के हिसाब से अपने एडजस्ट किया है। क्योंकि कई लोग होते हैं जो बाहर माला नहीं कर पाते हैं तो वो घर में कंप्लीट करके जाते हैं और बाहर अध्ययन का रखते हैं ना, मोबाइल पे लैपटॉप पे कुछ पढ़ते रहते हैं भगवत गीता भागवतम। पर अगर आप बाहर माला कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है इसमें, आप अपने शेड्यूल के हिसाब से कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है, अभी आखिरी हैंड हम लेंगे माता जी का, फिर हम क्लास बंद करेंगे। अनामिका माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रही हूँ तो मुझे लिंक नहीं मिला अटेंडेंस का। ओह अच्छा अच्छा, एक मिनट। जी डाल दिया प्रभु जी। जी धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, आप उस लिंक को खोल लीजिए, फिर हम क्लास बंद कर लेते हैं। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। हम अगले सत्र में अगले संडे को 13वां अध्याय शुरू करेंगे। ठीक है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण। सभी को धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।